नमस्ते योग साथीज़। आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज जो सेशन हम लोग ले रहे हैं उसका टॉपिक है हिप ओपनिंग। हिप ओपनिंग सेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और बीच में हम वैसे आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ कितना कितना आपको लेना है, लेकिन उसके अलावा आपको जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है वो है कि सबसे पहले आपको जो भी पोज लेंगे उसमें अपना कंफर्ट देखना है, आपको स्टेबिलिटी देखनी है, आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है। जिस जगह पे जिस पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आप वहीं रुक जाएंगे, वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। कीप स्माइलिंग एंड बी रेगुलर विद द प्रैक्टिस। सो लेट्स बिगिन द ट्रांसफॉर्मेशन इन अ पॉजिटिव मैनर। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और शुरुआत करेंगे हम लोग प्रेयर से। दोनों पैर साथ में, हाथ सामने, पैरों को नीचे मोड़ते हुए आप टिका लीजिए। आप चाहें तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और मैट पे बैठ के भी आप ले सकते हैं। ठीक है। नाउ सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, इधर इन वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी पोजीशन में आप आराम से बैठ जाइए। लेट्स बिगिन विथ प्रेयर। सो सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, कीप योर बैक नेक हेड इरेक्ट, join your hands together, close your eyes, smile on your face, and now take a long, slow and deep breath. Let's begin with chant Om 3 times. Again, take a deep breath, rub your palms on your eyes and relax. Hands down, resting on your knees and open your eyes. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वार्म अप एक्सरसाइज से, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी योगा पोज आप लेते हैं तो आप पहले वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी को, तो इंजरी के चांसेस कम रहेंगे, आपके जॉइंट्स मूवेबल रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा और इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। स्टैंड स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर वेस्ट। वी आर स्टार्टिंग विद आवर हेड मूवमेंट। स्लोली विद इनहेलेशन, 1 and 2. 1 up, 2 down with exhalation, and try to tuck your chin to your chest. Now come back just 2 times, and now 1, bend your neck sidewise, 2, inhale and exhale. Remember to take your breath as your reference point. 1, 2, 1, 2. Just take it neck rotation. So starting from here, tuck your chin to your chest and starting to rotate your neck clockwise. 1. Start to rotate your neck. For this, tuck your chin to your chest. Specifically, जो आपकी ये चिन बोन होती है, इस पे आप टच करोगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अगेन इनहेल करते हुए जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। रोटेट 2 times, 1,
and 2. 2 times anti-clockwise. 1 and 2. नाउ शोल्डर मूवमेंट. शोल्डर मूवमेंट के लिए अपने हाथ आप इसी जगह पे रख के केवल शोल्डर्स को स्लोली स्लोली बैकवर्ड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूव करेंगे. 1 2 3 4 and 5. Now back to forward. 1 2 3 4 and 5. Let's take the wrist rotation. So for this, thumb inside, make a tight fist, move your wrist. 1 2 3, slowly slowly ऊपर की तरफ जाएंगे. 4 5 6 7 8 9 10. कोशिश करिए कि आपके हाथ स्ट्रेच्ड हो, स्ट्रेट हो. 3 4 5 6 7 8 9 10. Now straighten your arms, fingers open, palms up, palms down. Move in and out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax for some time. Now take the वेस्ट रोटेशन. वेस्ट ट्विस्ट ले लेते हैं. इनफैक्ट इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन एक्सटेंड योर आर्म्स आउट एंड रोटेट. 1 2. दूसरा हाथ आप देख रहे हैं कि हमारा शोल्डर के ऊपर आ रहा है, ऑपोजिट शोल्डर के ऊपर. 1 2. आप सीधे भी रख सकते हैं जिस तरीके से अनिकेत कर रहे हैं. आप इस तरीके से भी अपने हाथों को मूव कर सकते हैं. नाउ रिलैक्स. अगेन टेक फ्यू ब्रेथ्स. राइट. इसके बाद लेग की रोटेशन की बात हो रही है, क्योंकि आज हिप ओपनिंग हम लोगों का सेशन है, तो थोड़ा सा लेग के ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Extend your arms out and touch your toe, the opposite leg toe. आप कोशिश करोगे कि आपके हाथ से टच हो. हाथों का मूवमेंट नहीं होगा, लेग्स को अप एंड डाउन लेकर जाना है. बहुत इजी वे में करना है, बॉडी को बैलेंस करते हुए करना है. अनिकेत को आप देखते रहिए. 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Relax. Now repeat the same on the other side. कोई भी पोज हम करते हैं योगा में तो हम दोनों साइड करते हैं to bring the harmony on both side of your body. 3 4 and 5. अनिकेत बहुत आराम से कर रहे हैं. आपको यहीं से शुरुआत करनी है अगर आप पहली बार इसको ले रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, हैंड्स को पीछे लेकर जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now relax for some time. Hands down. Breathe, keep breathing and relax. अगले पोज की ओर बढ़ते हुए वीरभद्र आसन. Turn your one foot to one side. Join your both hands together. Inhale. और जब आप इनहेल करेंगे तो हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए अपने नी को बेंड करेंगे. Stay there. 1 2 3 4 5. Slowly come back and turn this foot in, other foot out.
Other side, join your both palms together. Inhale up. Exhale. नी को बेंड करते हुए, नहीं नी बेंड कर पा रहे हैं, जरा सी भी आपके नी में दिक्कत है तो आप नी को बेंड मत करिए, नी को स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे स्टे करिए एंड स्लोली कम बैक, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। वीरभद्र आसन का पहला वेरिएशन था जिसको आप एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड फॉर 5 to 10 seconds। Turn your one foot to one side, join your both hands together, inhale, और जब आप इनहेल करेंगे तो हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए अपने नी को बेंड करेंगे। स्टे देयर, 1 2 3 4 5, slowly come back and turn this foot in, other foot out, other side, join your both palms together, inhale up, exhale, नी को बेंड करते हुए, नहीं नी बेंड कर पा रहे हैं, जरा सी भी आपके नी में दिक्कत है तो आप नी को बेंड मत करिए, नी को स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे स्टे करिए एंड स्लोली कम बैक, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। वीरभद्रासन का ही दूसरा वेरिएशन ले रहे हैं, वीरभद्रासन 2, वॉरियर पोज 2। अगेन ओपन योर लेग्स 4 to 5 foot, then turn your one foot to one side, extend your arms straight, palm facing down, inhale, exhale करते हुए नी को बेंड करेंगे एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, come back, relax, this foot in, other foot out, again extend your arms up, inhale, exhale, हल्का सा नी को बेंड करिए, इफ़ यू हैव एनी इंजरी hold, 1 2 3 4 5, come back, turn the foot in, relax, थोड़ा सा यहीं पे रिलैक्स करेंगे और इसी पोज को हम एक बार फिर से लेते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए ऑन बोथ साइड ऑफ योर बॉडी। अगेन ओपन योर लेग्स 4 to 5 foot, then turn your one foot to one side, extend your arms straight, palm facing down, inhale, exhale करते हुए नी को बेंड करेंगे एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, come back, relax, this foot in, other foot out, again extend your arms up, inhale, exhale, हल्का सा नी को बेंड करिए, इफ़ यू हैव एनी इंजरी होल्ड, 1 2 3 4 5, come back, turn the foot in, relax। अगले पोज की ओर बढ़ते हुए वीरभद्र आसन की थर्ड वेरिएशन हम्बल वॉरियर ले रहे हैं, रिवर्स वॉरियर भी कहते हैं जिसे। अगेन ओपन योर लेग्स 4 to 5 feet apart and turn your one foot to one side, extend your arms out, inhale, exhale करेंगे, नी को बेंड करेंगे। अगर नी में जरा सी भी दिक्कत है, कोई इंजरी है, नी में पेन है तो आप वहीं पे उसको अवॉइड कर सकते हैं, नी बेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अनिकेत को देखिए और इसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपना एक हाथ पीछे की तरफ और दूसरे हाथ को नीचे स्लाइड करते हुए ले जाइए एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 and slowly with exhalation come back, straighten your knee out, turn your foot in and relax. Take few breaths here, then repeat the same on the other side. Turn the other foot out, extend your arms out, inhale, exhale, अगेन इनहेल करते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ, दूसरा हाथ नीचे, हल्का सा अपनी बैक को बेंड करेंगे, 1
2, 3, 4, 5. Come back and turn the foot in. Relax for few seconds. थोड़ी देर नॉर्मल ब्रेथ लेते हुए आप रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम इसी पोज को वापस से लेते हैं दोनों साइड 5 और 10 सेकेंड्स के लिए. Again, open your legs 4 to 5 feet apart and turn your one foot to one side. Extend your arms out. Inhale, exhale करेंगे, नी को बेंड करेंगे. अगर नी में जरा सी भी दिक्कत है, कोई इंजरी है, नी में पेन है, तो आप वहीं पे उसको अवॉइड कर सकते हैं. नी बेंड करने की ज़रूरत नहीं है. आप अनिकेत को देखिए और इसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपना एक हाथ पीछे की तरफ और दूसरे हाथ को नीचे स्लाइड करते हुए ले जाइए एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5 and slowly with exhalation come back. Straighten your knee out, turn your foot in and relax. Take few breaths here, then repeat the same on the other side. Turn the other foot out, extend your arms out. Inhale, exhale. अगेन इनहेल करते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ, दूसरा हाथ नीचे, हल्का सा अपनी बैक को बेंड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Come back and turn the foot in. Relax for few seconds. थोड़ी देर नॉर्मल ब्रेथ लेते हुए आप रिलैक्स करेंगे. अगले पोज की ओर बढ़ते हुए अगेन वाइडली ओपन योर लेग्स, जितना आप ओपन कर सकते हो ईजीली. जितने भी हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं. तो इसके लिए हमें एक तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा हमें रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है. कंसिस्टेंसी इज़ द की मंत्र फॉर सक्सेस. अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए, यू हैव बीन मेड इट अ रूटीन. सो उसके लिए सबसे पहली बार में नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसको लेते हैं. वाइडली ओपन योर लेग्स. नाउ इनहेल एंड स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड स्लोली टॉर्सो को पीछे करते हुए आप अपने हाथों को आगे स्ट्रेच करेंगे एंड स्लोली बेंड फॉरवर्ड. बेंड फॉरवर्ड हो गए हैं, हमारे हाथ नीचे तक आ गए हैं. अगर आपके हाथ नीचे तक नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, जहाँ तक आए वहाँ तक रखिए. और अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हिप ओपनिंग में आपको ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, तो यू कैन फॉलो अनिकेत. ओके, सो हेयर stay there for few seconds. Head down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Try to keep your legs straight. नी को बैंड कोशिश करें कि ना हो. Now slowly come back with exhalation. इसी पोजीशन में हम धीरे धीरे नीज को आउट करेंगे. नीज, स्लाइड योर नीज आउट वेरी स्लोली. स्क्वाट पोजीशन है, हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है. स्टे देयर, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स डाउन एंड अगेन स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And slowly come back to your original position and relax. Take few breaths. Then we go for the next pose. अगले पोज की ओर बढ़ते हुए अगेन ओपन योर लेग्स. यहाँ पे हम इतना पैरों को नहीं फैलाएंगे, हम थोड़ा सा कम पैरों को फैलाएंगे. अपने टोज़ आउट करेंगे, हील्स को फेस टू फेस रखते हुए. अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से नीचे जाना है.
अगर आपके नीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रिसेंट सर्जरी हुई है नीज़ की, बैक की, तो आपको इसको बहुत ध्यान देते हुए इस पोज को लेना है. You can take support from the wall, you can take support from the chair, right? So let's do. Inhale, exhale, slide your knees out very slowly, 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 slowly. Sit down in garland pose. आर्म्स को दोनों पैरों के बीच में लेकर आएंगे, हल्का सा इसको पुश बैक. Join your both palms together, back is straight, and close your eyes. Just feel the stretch and feel the pose. Keep enjoying the pose. ये pose ladies और gents दोनों के लिए बहुत अच्छा pose है hip opening, लेकिन फीमेल्स के लिए ये पोज बहुत अच्छा माना जाता है. उनकी किसी भी तरीके की डिसऑर्डर्स हैं, किसी भी तरीके की जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये पोज काफ़ी बेनिफिशियल है. सो स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स. उतना ही स्टे करेंगे जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी. विद द सपोर्ट ऑफ हैंड स्लोली 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 कम बैक एंड अगेन relax for few seconds. Hands at the back and take few normal breaths. इसी पोज को एक बार फिर से करते हैं और फिर हम लोग इसी पोज से सीटेड पोजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे. So feet firmly fix on the ground, heels एक side by side, toes out. Slowly, slowly, sit down, 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 down. Arms in between of your both legs. Join your both palms together. Keep your back straight and enjoy the pose. So smile should always on your face because smile takes you through the miles. Stay there. Feel the stretch, feel the movement, feel the energy flowing in your body, and slowly slowly इसी पोज से हम लोग नीचे बैठते हैं with the support of your hands. Sit down. अनिकेत आप भी धीरे से नीचे आ सकते हैं with the support of your hands. तो मल आसन से धीरे धीरे आप नीचे बैठ जाएंगे. अपने दोनों फुट सोल्स को यहीं पे जोड़ के रखेंगे और इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को टाइटली. इसको हक कर लेंगे फुट सोल्स. बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, नीज़ आपके डाउन रहेंगे. अगेन यहाँ पे आपको अपनी बॉडी के लिमिटेशंस के साथ चलना है. अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप नीचे कुशन रख सकते हैं, एक छोटी चौकी रख सकते हैं. इनफैक्ट आप बटरफ्लाई पोज आप चेयर पे बैठ के भी बहुत आराम से कर सकते हैं. यहाँ पे केवल हमारा चैलेंज है हिप की ओपनिंग और साथ ही साथ आपका बॉडी का मूवमेंट. जिस वे में भी आपको अच्छा लगे, द वे यू फील गुड, जस्ट गेट मूविंग. सो लेट्स बिगिन विद बटरफ्लाई पोज. बैक को स्ट्रेट रखते हुए हम धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. नीज़ का अप एंड डाउन, बोथ नीज टुगेदर, वेरी स्लोली स्लोली. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. थोड़ा सा रिलैक्स करिए. नॉर्मल ब्रेथ. अब थोड़ा सा मूवमेंट को हल्का सा स्पीड अप कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन टेक फ्यू ब्रेथ. और अब थोड़ा सा और नीज को अपनी बॉडी के क्लोज लाके मूवमेंट को करते हैं, बिल्कुल तितली की तरह. सो बटरफ्लाई पोज है तो बटरफ्लाई लगना भी चाहिए, सुंदर सुंदर पंखों की तरह. लेट द बटरफ्लाई फ्लाई. लेकिन अगेन जितनी आपकी बॉडी अलाउ करेगी आप केवल उतना करोगे. 10 20 30 40 50 जितना भी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आप उतना मूवमेंट लीजिए. एंड यू विल फील द स्ट्रेच ऑन योर इनर थाइज,
ये आपके साइड फैट को भी कम करता है, आपके बेली फैट को भी कम करता है, आपकी हिप को ओपन करता है और आपके मूवमेंट्स को, ग्राइंड के मूवमेंट्स को, कोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। नाउ रिलैक्स फॉर सम टाइम। हल्का हल्का मूवमेंट आप लेते रहोगे जैसे अनिकेत ले रहे हैं और धीरे 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 बेंड फॉरवर्ड। यहाँ आप रिलैक्स कर रहे हो तो रिलैक्सेशन के लिए आप पैरों को थोड़ा सा आगे भी ले सकते हो और हाथों को बाहर निकालते हुए बेंड कर सकते हो फॉरवर्ड। जितना आपका बॉडी अलाउ करे आप केवल उतना आगे बढ़ोगे और यहीं पे आप रिलैक्स कर लोगे। नाउ स्टे देयर फॉर सम टाइम एंड कम बैक। तो बटरफ्लाई पोज के बाद अब हम आते हैं अपने चक्की चालान आसन के लिए। इसके लिए आप पैरों को ओपन कर लीजिए, जितना ओपन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अनिकेत किस तरीके से चेयर पे बैठ के कर रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योगा। योगा आप किसी भी एज में कर सकते हैं, किसी भी लाइफ स्टाइल के साथ कर सकते हैं और किसी भी कंडीशंस कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ हम आपको बता रहे हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, जहाँ जहाँ आपको अवॉइड करना है, वहाँ आप उन कंडीशंस को माइंड में रख के आप बाकी सभी पोजेस बहुत ईजी वे में ले सकते हैं। तो यहाँ पैरों को जितना आप ओपन कर सकते हैं आप ओपन करिए। यू फील द स्ट्रेच। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, लिमिटेशंस को देखते हुए करना है। ऑनर योर लिमिटेशंस, ऑनर योर बॉडी। और धीरे धीरे आप बैक को स्ट्रेट रखते हुए हाथों को इंटरलॉक करिए। हाथ आपके स्ट्रेट होने चाहिए, चाहे आप आगे आएंगे और चाहे आप पीछे जाएंगे। ठीक है। चक्की चालान बहुत अच्छा है, चार्निंग द मिल, जो आपके पेट के फैट को कम करता है और आपकी स्पाइन को मजबूत करता है। आपके अनवांटेड जो फैट है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, उन्हीं सबको बाहर निकालता है। तो इस पोज को अगर आप करते हैं, रेगुलर करिए हमारे साथ, तो यू विल बी get the maximum benefits of doing this pose। यहाँ हमने 5 राउंड लिए हैं क्लॉकवाइज, अब 5 राउंड आपके एंटी क्लॉकवाइज। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं और जितना कंफर्टेबली आप इसको ले सकते हैं, बहुत आराम से, धीरा, वेरी स्लो एंड स्मूथ मूवमेंट यू कैन टेक। एंड again smile on your face and enjoy the pose। 5 rounds and come back। हाथों को पीछे रखिए and just relax for some time। Take few breaths। I hope you are enjoying with us। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, कौन कौन से पोजेज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को बताइए। और कौन सा वर्ज़न आप इजीली ले पा रहे हैं वो भी करिए, क्योंकि प्रोग्रेस आपको तभी पता चलेगी जब आप हमारे साथ रेगुलर योगा करेंगे। सो स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस एंड नॉट फॉर द परफेक्शन। अब एक पैर को अंदर की तरफ और दूसरे पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। एक हाथ से इधर से सपोर्ट करेंगे, दूसरा आप इधर से सपोर्ट करके इंटरलॉक कर लेंगे। अगर आपके पैर इससे ज़्यादा नहीं उठ रहे हैं तो आप हल्का सा उठा के उनको हल्का सा नीज पे और फुट पे सपोर्ट देके मूव करोगे। 1 2, हल्का हल्का मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको मालूम है इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? अगर मालूम है तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, आपको किस तरीके का फील हो रहा है ये मूवमेंट। नाउ रिलैक्स। अगेन दूसरी साइड भी हम यही मूवमेंट लेंगे। सो 1 2 एंड 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Put your leg down, back straight, hands down, close your eyes and just relax for some time।
अब आपकी बॉडी अगले आसन के लिए रेडी है। तो अगले पोज के लिए फोल्ड योर वन लेग एंड ब्रिंग दिस लेग बिहाइंड। एक पैर के ऊपर आपको बैठना है। तो हम करने जा रहे हैं कपोत आसन या पिजन पोज। ये भी आपका हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा पोज है। इसके अलावा आपके साइटिका के लिए, आपके इंटरनल थाइस की स्ट्रेचिंग के लिए, लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए बेस्ट पोज है। तो आप देख रहे हो कि हम नीचे मैट पे कर रहे हैं, इधर अनिकेत आपको डेमो दिखा रहे हैं चेयर पे बैठ के। इट मीन्स कि आप चेयर पे भी बहुत आराम से इस आसन को ले सकते हैं, अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने थाइस को, हिप को ओपन कर सकते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। यहाँ हाथों को साइड में रखना है और धीरे 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 अपने बैक को बेंड करते जाइए। एक पैर पे आपकी बॉडी है, दूसरा पैर स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेट है। बैक को बेंड करिए इनहेल करते हुए, और जहाँ तक आप बेंड कर सकते हैं वहाँ बेंड करके होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now slowly come back, bend forward and relax. Relax for some time and come back. इसके बाद यही पोज हम दूसरे लेग से करेंगे। सो चेंज द पोजिशन ऑफ योर लेग्स। ये पैर पीछे जाएगा, इस पैर को आगे करते हुए इस पैर को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे धीरे। अगेन हैंड्स साइड में रहेंगे। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आप पैर पे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने पैरों को साइड में भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके हाथ नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी आप पीछे सपोर्ट लेके अपने हल्का सा बेंड कर सकते हैं। साइड में भी सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, और धीरे से अपने बैक को बेंड कर सकते हैं। सो डोंट पुश योर सेल्फ एंड डोंट फोर्स योर मसल्स to what they don't want. Okay, so be comfortable and slowly हम लोग प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। हाथ नीचे, धीरे 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 बैक को बेंड करते हुए हर मूवमेंट को फील करिए, अपनी मसल्स पे फोकस करिए। कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पोज के अंदर, उन बॉडी पार्ट्स को फील करते हुए धीरे 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 पोज में रुकिए और देन रिलैक्स फॉर सम टाइम। नाउ रिलैक्स, कम बैक and you may lie down here in the abdominal position. So Aniket, आप आ जाइए मैट के ऊपर। So lie down on your back, just relax for some time. Now take the another pose. Hands down, head down, resting on your hands, and one leg आप धीरे से इस साइड निकालोगे। Just relax for some time. Stay there for a few seconds. 1 2 3 4 5. Come back and repeat the same on the other side. 1 2 3 4 5. Come back. आप इसी को एक बारी और रिपीट करो, तब तक हम इसका एक दूसरा वर्जन बताते हैं हिप ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पे आप आ रहे हो अपने नीज के ऊपर। ओपन योर लेग्स, हिप डाउन जितना आप कर सकते हो। आर्म्स, एक्सटेंड योर आर्म्स आउट, चेस्ट एंड चिन डाउन। पैर पीछे से, दोनों फीट जो हैं आपके पास नहीं होंगे, दोनों फीट बाहर की तरफ ही आएंगे, नीज बाहर की तरफ आएंगे। एंड जस्ट रिलैक्स। जो नहीं दोनों पैरों के साथ कर पाते हैं वो एक एक पैर के साथ करेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के साथ हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है। अनिकेत को देखिए एंड स्टे देयर, एंजॉय द पोज। 1 2 3 4 5. Change the position of your legs, Aniket. 1 2 3
4, 5, and now come back and relax. Relax here for few seconds, get your breath normal, and then take your left turn and come on your back side. So back side पे आते हैं अपनी, धीरे से अपने हाथों पे सपोर्ट लेके, come on your back, lie down straight. So lie down straight on your back, अपनी स्पाइन को पूरा सपोर्ट देते हुए, close your eyes, take few breaths, hands by the side of your body. Now slowly आप अपने legs को bend करेंगे up to knee, दोनों पैरों को bend करते हुए firmly fix your feet on the ground. अब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, ankle on the knee, okay? दोनों पैरों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, एक हाथ इधर से जाएगा और दूसरा हाथ आपके आउटसाइड से जाके इसको इंटरलॉक कर लेगा। पैर आपका उठ गया है, अभी आपका ज़मीन पे पैर नहीं रखा हुआ है, फ्लोर से ऊपर आ गया है। अब धीरे धीरे इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए आप अपने हेड को रेस करेंगे। यहाँ पे अगेन अगर आपको कोई भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पाइन इंजरी है, कोई भी हिप इंजरी हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, वहाँ आप इस पोज को अवॉइड करेंगे। बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहेंगे तो इसके आपके हिप, ग्राइन, लेग्स स्ट्रेंथनिंग, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग, इसके अलावा साइटिका में भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो हेड अप कर पाते हैं इजीली तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल इसी पोजीशन में अपने लेग्स को अपनी तरफ धीरे धीरे स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ आप लेग्स को बेंड भी कर सकते हैं और लेग्स को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। हम धीरे धीरे अपने हेड को अप कर रहे हैं एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly, very gently put your head down, your leg down, both feet down and relax. Take few breaths. Now repeat the same on the other side. Instructions already given. 1 2 3 4 5. Inhale, exhale and up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly come back, arms down, feet down, straighten your legs out, palms facing up. Close your eyes and keep breathing. So relaxing your whole body from tip to toe here. And now take a left turn with bending your knees. Keep your eyes closed. Come to your left part of your body. Join your both palms together. Stay there for a few seconds. And now with the help of your palms, now sit in comfortable position. Keep closing your eyes. Join your both palms together. And let's do prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now rub your palms on your eyes.
Get the warmth to your forehead, to your cheeks, to your neck, to your shoulders, to your arms, to your belly, and down to your thighs, knees, legs, and slowly bend down to the earth. आप उतना ही झुकेंगे जितना आप कंफर्टेबली कर सकें. Now come back and relax. So may you all be happy. May you all be free from any illness. इसी कामना के साथ आज का ये योग सेशन योग साथी का ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. आप हमें कोई भी सुझाव है, जो भी पार्ट आपको पसंद आ रहा है, आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.